गो। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खड़े हैं 7 जुलाई को हमारे नानखेड़ा वाले खेत के अंदर, और यहाँ पर हमने फिर से इस साल कपास लगाया है, क्योंकि पिछले साल हमको जो कपास में उत्पादन मिलना चाहिए था उतना उत्पादन प्राकृतिक तरीके से मिल नहीं पाया। तो इसीलिए हमने अपना इस बार और रकबा घटा दिया है, केवल मात्र पौन एकड़ करीब होगा, पौन एकड़ है ना, पौन एकड़ के आसपास हमने इस पर कपास लगाया है। और इसमें भी 2 वैरायटी लगी है, एक हमने लगाया है जादू और दूसरा लगाया राशि, है ना। तो ये दोनों कपास जो है हमने लगभग 20 मई को लगा दिए थे, तो अभी तक लगभग ये 48-50 दिन के होने आए हैं। तो 48 से 50 दिन के अंदर अभी जो इनके ग्रोथ है देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, लगभग 2-2 ढाई फीट के ये हो चुके हैं। और इनके पत्ते भी काफ़ी नरम हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल नरम पत्ते हैं। और ऐसा ही राशि के अंदर है, ये राशि की जो हाइट है ये कम है उससे, लेकिन ये शायद लो हाइट का ही होता होगा। हाँ, लो हाइट है ना। पूड़ियों की मात्रा इसमें ज़्यादा है, पूड़ियों की मात्रा ज़्यादा है। तो ये राशि है और ये जादू है, जो कि इस एरिया के अंदर ज़्यादातर चलता है। तो कपास के अंदर हमने जो अभी तक इसमें हम न्यूट्रिशन और जो भी कुछ हमने काम करा है, तो वो अब हमारे किशोर भाई और गोविंद भाई से जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभी तक हमने इसमें एक भी यूरिया का दाना नहीं डाला है, कोई डीएपी नहीं डाला है, डीएपी नहीं डाला है, कोई रासायनिक स्प्रे कुछ नहीं करा है। इसमें हमने सिर्फ एक बार का जीवामृत दिया है, 30 से 40 लीटर इसमें दिया है हमने। ओके। और एक बार हमने स्प्रे करा है काय का अपना सुरपाल का, जो प्राकृतिक तरीके से अपन ग्रोथ प्रमोटर जो है ना, सुरपाल जो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है ना गोविंद भाई। तो सुरपाल का हमने केवल एक स्प्रे करा है, वो भी इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार का मच्छर का, इल्ली का, कीड़े का, कीट का, किसी का कोई हमने स्प्रे नहीं करा है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कहीं पर भी कोई बीमारी नहीं है, कोई भी एक भी पत्ते के अंदर एक भी छेद नहीं है, ना पत्तों के पीछे की साइड कोई परेशानी है, ना जो हमारी किनार वगैरह जो जल जाती है वो कोई परेशानी है। बिल्कुल स्वस्थ पत्ता है और बिल्कुल लहलहा रहा है। हाँ, इसके अंदर हमने खरपतवार नियंत्रण के लिए कोल पे जरूर चला, हाँ, बक्खर अपन ने चलाया है ना, इधर से भी चला दिया, इधर से भी चला दिया, ताकि उससे खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो लेबर के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो यही हम अभी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आगे भी आपको हम बताते जाएंगे कि इसमें हमको क्या क्या हमने करा है और क्या क्या इसमें हमको परेशानियाँ आ रही है या क्या हमको इसमें उत्पादन आ रहा है। हम ये आखिरी तक आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे गोविंद भाई और किशोर भाई यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है, हालांकि कपास जो हमारे ऐसे समृद्ध ब्रांड के अंदर नहीं बिकता है, इसका कोई काम नहीं है ऐसे समृद्ध के अंदर, लेकिन फिर भी हमने लगाया है। क्योंकि इस एरिया के अंदर की जो मुख्य फसल है वो केवल 2 फसल है, पहली कपास और दूसरी गेहूँ। तो खरीफ के अंदर कपास यहाँ की मुख्य फसल होती है, और रबी के अंदर जो है यहाँ की गेहूँ और चना मुख्य फसल होती है। तो अगर यहाँ की मुख्य फसलें हमने प्राकृतिक तरीके से लेना नहीं सीखी तो हम किसानों को सिखाएंगे क्या। तो इसीलिए किसान भाइयों की मदद के लिए हम कपास हर साल लगा रहे हैं। जब तक कि हम इसमें सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसमें लगाते रहेंगे, और जब हम सफल हो जाएंगे फिर हम लगाना बंद कर देंगे, किसान भाइयों को केवल गाइड करेंगे और उनको सफल करवाएंगे। यही करेंगे भाई अपन, है ना। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारा किसान जो है समृद्ध होना चाहिए, और किसान तभी समृद्ध होगा दोस्त जब वो प्राकृतिक खेती करेगा, और प्राकृतिक खेती से सारी फसलें रासायनिक से ज़्यादा उत्पादन कर निकाल पाएगा, तभी जाकर के समृद्ध होगा। क्योंकि जब तक वो बाजार आधारित रहेगा तब तक समृद्धता आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। हमें किसानों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी कि हमको बाज़ार पे कम से कम निर्भर होना है। क्योंकि किसान भाई आज आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा बाज़ार आधारित काम कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हम बाज़ार के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। सबसे पहले बीज लाने के लिए बाज़ार में दौड़ते हैं, फिर उसमें खाद देने के लिए बाज़ार में दौड़ते हैं, फिर उसमें जब कोई कीट आते हैं, कोई पेस्ट आते हैं तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो बाज़ार के ऊपर। अभी आजकल तो लोगों ने कपास के अंदर भी खरपतवार नाशी भी उड़ाना चालू कर, तो वो भी बाजार से ही खरीदेंगे। फिर लेबर भी पैसा जाएगा बाजार में, हालांकि वो गांव में जाएगा तो वो तो कुछ हद तक अच्छा भी है, ठीक है, लेकिन जो बाजार से हम चीज़ें खरीद रहे हैं उन पे हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। और वो जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक हम समृद्ध किसी कीमत पर नहीं हो सकते। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आप इस तरीके से रासायनिक खेती करो, मल्चिंग करो, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन दो, और ऐसा यहाँ पर तरबूज उगा लो, यहाँ पे ऐसा कपास उगा लो, यहाँ पे ऐसी पपीता उगा लो और पैसे कमा लो, तो दोस्तों ये आज थोड़ा सा फिर भी संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी आपके खेत के अंदर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है।
जब कार्बन का परसेंटेज धीरे धीरे घटता चला जाएगा तो जो आज आप रासायनिक खाद और दवाइयाँ डाल करके उत्पादन ले पा रहे हैं वो उत्पादन भी धीरे धीरे घटता जाएगा और रासायनिक खाद और दवाइयों की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। इससे आपकी लागत का ग्राफ ऊपर जाते जाएगा और आपके उत्पादन का ग्राफ नीचे आते जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो सिमटता जाएगा। तो जब प्रॉफिट सिमटेगा तो किसान समृद्ध हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा और प्रॉफिट केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है कि जब हमारी लागत का ग्राफ घटे और उत्पादन का ग्राफ बढ़े। क्योंकि उत्पादन का ग्राफ बढ़ेगा तो हमको पैसा ज़्यादा आएगा और लागत का ग्राफ घटेगा तो हमारा पैसा खर्च कम होएगा। तो इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ही हमारे घर में समृद्धता आएगी, तो ही हमारे गांव में समृद्धता आएगी, तो ही हमारे इलाके में समृद्धता आएगी और तो ही हमारे ज़िले में और देश में समृद्धता आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को खेती जैसा उत्तम कार्य सौंपना चाहते हैं तो अपनी धरती को उपजाऊ बनाइए, प्राकृतिक खेती कीजिए, गाय के गोबर और गोमूत्र से कीजिए, जंगल से लाई गई मिट्टी का जीवामृत बना करके कीजिए। और ये आपको सीखना है तो हम फ्री ऑफ चार्ज, हमारी जो टीम है ये बहुत कोऑपरेटिव टीम है, ये आपको फ्री ऑफ चार्ज यहाँ सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप जब चाहे जब इनको फ़ोन करके आ सकते हैं या फ़ोन पे भी जो इनसे आपको मार्गदर्शन लेना है तो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ का कल्चर चाहिए तो वो कल्चर भी हम लोग फ्री में देने के लिए तैयार है। आप केवल अपनी बॉटल लेकर के आइए और बॉटल भी कोई सी बहुत बड़ी बॉटल खरीद के नहीं लाना है, जो पानी पीने की खाली बॉटल हो जाती है वही लेकर के आ जाइए और उसमें हमसे फ्री में जीवामृत लेकर के जाइए और फिर ये बता देंगे कि उसको कैसे बढ़ाना है और कैसे अपने खेतों के अंदर डालना है और कैसे धरती को उपजाऊ बनाना है। दोस्तों, हमने धरती को उपजाऊ बनाना चालू कर दिया है, हमको अच्छे परिणाम आना चालू हो गए। आ रहे कि नहीं भाई? जी आ रहे हैं गोविंद भाई, आ रहे हैं, है ना। इन्हीं आम के पेड़ों में जहाँ पिछले 6 साल से अपन ने 6 या 7 साल से अपन ने आम के पेड़ लगा रखे हैं, इन आम के पेड़ों में कभी फल नहीं टिकता था। ये जामुन के पेड़ों में कभी फल नहीं टिकता था, ये चीकू के पेड़ों में कभी फल नहीं टिकता था, है ना। लेकिन इस साल सब में फल आए और अच्छी साइज आई है और अच्छी मिठास आई है और कुछ भी नहीं करा किसान भाइयों। हमने सिंपल सा प्रकृति माता की सेवा करी है और कुछ भी नहीं करा, गाय माता की सेवा करी है। क्योंकि गाय माता की सेवा करी तो उन्होंने दूध तो दिया ही दिया, साथ में गोबर और गोमूत्र फ्री में दिया और वो गोबर और गोमूत्र को हमने कंपोस्ट करके जीवाणुओं के माध्यम से खेतों के अंदर डालना चालू करा, पेड़ों की जड़ों के अंदर डालना चालू करा और इस तरीके से वहाँ पर फूल झड़ना भी बंद हो गए, फल झड़ना भी बंद हो गए और फलों ने अच्छी साइज गेन करना चालू कर दिया और साथ ही साथ उसमें मिठास भी आना चालू हो गई और समृद्धता आना चालू हो गई। अब हमको वहाँ पर ना तो कोई स्प्रे करना पड़ते हैं, ना कोई उसमें खाद देना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी इसकी तरफ आगे आना चाहते हैं तो ये जो सफ़र है ये मुश्किल से 2 या 3 साल का सफ़र है दोस्तों। आपने अगर ये 2 से 3 साल की परेशानी अगर उठा ली तो आप पीढ़ियों को एक समृद्ध मिट्टी दे करके जाएंगे। और आज जो आप काम कर रहे हैं, जो आसानी से जो बाज़ार से खाद की थैली लाकर या दवाई के पैकेट ला कर के जो काम कर रहे हैं, इससे आप अपने परिवार को तो समृद्धता दे ही नहीं सकते दोस्त, ना ही आप अपने बच्चों को उपजाऊ मिट्टी दे करके जाएंगे। आप, मेरी बातें कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आप अपने बच्चों को जहर वाली बंजर भूमि दे करके जाएंगे और बच्चे आपको कोसेंगे कि यार हमारे पिताजी ने ये क्या करा। तो दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी समझ आ रही हो मेरी बातें तो आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए और हम आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं और जिसका हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है कि आपके घर में समृद्धि आना चाहिए, आपके गांव में समृद्धि आना चाहिए। और अगर हर घर में, हर गांव में समृद्धि आएगी तो हमारा देश तो फिर से वापस से विश्वगुरु बन जाएगा, है ना। तो यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं। आगे भी आपको इस कपास की जानकारी देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।